हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो पहली कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं वो है ज्योमेट्रिक डायग्राम्स। और ज्योमेट्रिक डायग्राम्स में दो टाइप्स इसके होते हैं, एक है बार डायग्राम और दूसरा है पाई चार्ट। तो आज के लेक्चर में हम बार डायग्राम के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बार डायग्राम होता क्या है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करेंगे कि बार डायग्राम जो है वो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि डायग्राम्स को हम इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि हमने डेटा जो है वो प्रेजेंट करना होता है। दिस कम्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो उसमें देखते हैं कि डेटा कैसा है और फिर हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है। ये एक स्कूल के 4 क्लासेस हैं, 9th 10th एंड 11th एंड 12th, और इनमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 9th में 50 है, 10th में 60 है, 11th में 90 है और फिर 12th में 80 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने ये देखना है कि अगर इसका हमने बार डायग्राम बनाना हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। देखिए, बार डायग्राम जब हम बनाते हैं तो जिस तरह हम ग्राफ में हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक 90 डिग्री जो है वो एक एंगल हम लेते हैं, वो हमारा फ्रेम बनता है और उसमें फिर हम कोई फिगर, कोई ग्राफ जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक फ्रेम लेना होता है जिसको आप एक्स वाई फ्रेम कह सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल उस जैसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो है देयर इज अ डिफरेंस इन जो ग्राफ में हम यूज करते हैं एक्स वाई प्लेन और यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन हम यूज करते हैं उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो यहाँ पे वैल्यूज हैं 50, 60, 90 और 80 या डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं किसी और एग्जाम्पल में, तो इनको हम यहाँ वर्टिकल साइड से हम लेते हैं, यानी कि जो वाई एक्सिस ग्राफ में होती है वहां से लेते हैं। और फिर ये जो कैटेगरीज है यहाँ पे, क्लासेस हैं यहाँ पे 9th 10th 11th और 12th या कुछ और भी हो सकता था यहाँ पे, तो उनको हम लेते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड। ठीक है, लेकिन ग्राफ और इसमें एक बुनियादी जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो आप ये क्लासेस ले रहे हैं ये कोई क्वांटिटेटिव चीज़ है ही नहीं, ये कैटेगरीज है। तो इसमें अब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जब हम 9th 10th 11th और 12th के लिए यहाँ पे स्पेस लेंगे तो वो अपनी मर्जी से हम स्पेस ले सकते हैं, और जो यहाँ से है यहाँ से अपनी मर्जी से हम स्पेस नहीं ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि डेटा आपका कैसा है, आपकी स्केल यहाँ से कैसी है, तो अकॉर्डिंगली आपने जो है स्पेस उतनी आप ले सकते हैं। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका वर्टिकल साइड जो है वो साइंटिफिकली हमने फॉलो करना होता है, रैशनली हमने फॉलो करना होता है एज पर डेटा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है वहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं। अब देखिए, अब बार डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। बार का मतलब है ये जो आप रेक्टेंगुलर स्लैब आप देख रहे हैं इसको हम एक बार कहते हैं। तो यहाँ पे 4 बार्स हमने यूज किए हैं और 4 बार्स जो है ये 4 क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे, 9th 10th 11th एंड 12th। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने क्लासेस हमारे सामने होंगी, जितनी कैटेगरीज हमारे सामने होंगी, तो उतने हमारे बार्स बनेंगे और हर बार जो है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 9th 10th 11th एंड 12th क्योंकि 4 क्लासेस हमारे सामने हैं। अब ये तो रहा हमारा हॉरिजॉन्टल साइड। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो बार की विड्थ है ये हम अपनी मर्जी से लेते हैं और बार्स के दरमियान जो ये स्पेस देख रहे हैं, डार्क जो है वो बार्स है और बार्स के दरमियान जो स्पेस आप देख रहे हैं वो भी अपनी मर्जी की हम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जब हम एक बार कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसकी एक विड्थ होगी, फिर बाकी के जो बार्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उनकी विड्थ भी बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए। इसी तरह जब हम स्पेस छोड़ेंगे बार्स, एक बार के दरमियान और ये जो यहाँ पे एक्सिस है इसके दरमियान या दूसरे बार के दरमियान, तो फिर ये स्पेस जो बार्स के दरमियान है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हर किसी जगह यही स्पेस फिर मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन टू बिगिन विद, पहली बार जब आप बार की विड्थ जो तय कर रहे हो या स्पेस तय कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितने बार्स है या आप कितनी विड्थ इसको देना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन बाद में बार की विड्थ और स्पेस जो बार्स के दरमियान है वो आपको जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये रहा जो हमारा हॉरिजॉन्टल साइड है। वर्टिकल साइड पे
जो रूल है वो ये है कि अभी विड्थ आपकी मर्जी और दो स्पेस वो भी आपकी मर्जी, लेकिन इसको आप कितनी हाइट देंगे दैट डिपेंड्स अपॉन कि इसका वैल्यू क्या होगा। फॉर एग्जांपल नाइन्थ, यहाँ पे नाइन्थ क्लास में हमारे 50 स्टूडेंट्स है और हमारा जो वैल्यू फिफ्थ जो स्टूडेंट्स का है वो यहाँ पे दिया गया है, तो 50 तो फिर 40 और 60 के दरमियान आएगा। तो फिर हम नाइन्थ क्लास की जो हाइट लेंगे, उसके बार की जो हाइट लेंगे, इट शुड बी इक्वल टू 50। इसी तरह जो 10th क्लास की जो हाइट लेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 60, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो 60 के बराबर है। इसी तरह 11th की जो है वो 90 के बराबर होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 12th की 80 के बराबर होगी। तो इस तरीके से जो है हम एक बार डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि हम बार्स के जरिए से, रेक्टेंगुलर स्लैब्स के जरिए से जो है क्लासेस को दिखाते हैं, और उनकी हाइट जो है that is determined by the data or according to the data that is already available with us। तो ये रहा बार डायग्राम और इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि बार डायग्राम के कितने टाइप्स है। तो नॉर्मली हम बार डायग्राम के 3 टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम, और तीसरा है कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो 3 टाइप्स के बार डायग्राम्स जो है हम कंस्ट्रक्ट यूजुअली करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया इसको हम कहते हैं सिंपल बार डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है, और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी है। आगे जाके आप देखेंगे देयर कुड बी सम डिफरेंस जो कि हमने अकोमोडेट करना होता है। वहाँ पे हम या तो फिर इसी बार को एक को डिवाइड करना पड़ता है या फिर दूसरा बार इसके साथ एडिशनली लगाना पड़ता है, तो फिर उससे 2 डिफरेंट टाइप फर्दर टाइप्स जो है बार्स के वो सामने आ जाते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये सिंपल बार डायग्राम है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप पे जिसको हम कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। अब ये मल्टीपल बार डायग्राम क्या है, देखिए यहाँ पे अब आप डेटा को देखिए, ये क्लास और फिर इस क्लास में स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यही क्लास है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन्थ और 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी है नाइन्थ, यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स, 10th 60 स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन ये 2021 का डेटा है इस स्कूल के लिए। तो फिर हम वापस जाके 2020 का डेटा भी चेक कर रहे हैं, तो वो ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 2021 में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 50 है, लेकिन 2020 में थे 40 ओनली। इसी तरह 10th में 2020 में 70 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब इस साल 2021 में 60 स्टूडेंट्स है। तो ये कॉलम हमें देता है डेटा फॉर 220 और ये कॉलम देता है हमें डेटा फॉर 221। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, जो हम मल्टीपल बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हो सकती है, तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। तो अब अगर सिचुएशन ऐसी हो तो फिर हम बार डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि बार डायग्राम को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 9th के लिए आप यहाँ पे देखिए, हमने 2 एडजेसेंट बार्स जो है वो बनाए हैं, एक है हॉलो बार यानी कि व्हाइट बार और दूसरा है डार्क बार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन 2 के दरमियान एक जो है वो इंटरफेस भी इनका एक ही है, यहाँ पे एडजेसेंट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 में इसका वैल्यू 40 है और 21 में 50 वैल्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 में वैल्यू 40 है और 21 में जो है वो 50 वैल्यू है, और यानी कि हाइट जो है बार की वो तो खुद बताती है कि सिचुएशन क्या है। फिर 10th का सिचुएशन ये है, 10th की सिचुएशन ये है कि पहले वैल्यू है 70 फिर 60, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 20 में 70 के बराबर है और 21 में 60 के बराबर है। फिर 11th का मामला ये है कि पहले है 20 में 60 वैल्यू और 21 में 90 वैल्यू है, और फिर जो 12th का है वो पहले था 60 और फिर है 80। तो अब देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। और मल्टीपल बार डायग्राम का फ़ायदा ये है कि आप रेडीली जो है वो कंपैरिजन अब कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या है लास्ट ईयर और इस ईयर को आप इजीली जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर इट क्वाइट इजीली। तो इसी तरह अगर स्टेटस का डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी स्टेटस का या पॉवर्टी इन स्टेटस या फिर लिटरेसी सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑफ स्टेटस, तो आप अगर ऐसे इनको रखेंगे
तो इजीली आप जो है 2 सालों में जो है वो इनके दरमियान जो कंपैरिजन है वो इजीली आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सिंगल, यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो सिंगल पीरियड के लिए है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पीरियड्स के लिए ऑब्जर्वेशंस हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मल्टीपल बार डायग्राम। तो जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक बार डायग्राम जिसमें 2 बार्स जो है ये एडजेसेंट हो एक दूसरे के, इनके दरमियान गैप ना हो, और फिर ये एक ही कैटेगरी की एक्चुअली बात कर रहे हो लेकिन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में या कोई और मसला इसमें हो, तो देन दिस इज व्हाट वी कॉल एज मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल मीन्स व्हेन यू हैव मोर देन 1 बार एक ही जगह एक ही कैटेगरी के लिए। तो ये 3 भी हो सकता था। अगर हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे 2020 के से पहले 2019, 18, 17, तो फिर तो हम बना सकते हैं और भी इसमें बार्स एक ही जगह आएंगे और वो हमें बताएंगे कि कंपैरिजन हमें देंगे कि सिचुएशन क्या है। तो दिस इज सिंपल बार डायग्राम एंड नाउ दिस इज मल्टीपल बार डायग्राम। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल कंपोनेंट पे विच इज कॉल्ड एज कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है, देखिए यहाँ पे अब आप फोकस कीजिए, ये यही डेटा है। स्टूडेंट्स 9th में कितने हैं 50, लेकिन जब हम इनका मेल फीमेल रेशो देखते हैं तो वो है 30 and 20, यानी कि इन 50 स्टूडेंट्स में 30 मेल है और फिर 20 फीमेल है। 30 + 20 इज इक्वल टू 50। इसी तरह 60 तो 10th में है लेकिन 30-30 का रेशो है। 11th में 40-50 का रेशो है और 12th में 35 और 45 स्टूडेंट्स जो है रेस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल हैं। तो अभी हम इस डेटा को जो है इसको तो हम ऐसे भी दिखा सकते थे, मल्टीपल बार डायग्राम के जरिए से भी दिखा सकते थे, लेकिन इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है टोटल ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे 9th के लिए 50 स्टूडेंट्स है, 30 + 20 कितना हुआ 50। तो यहाँ पे हम एक बार लेंगे जिसकी हाइट होगी 50 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे कि हम 30 और 20 के दरमियान तो 2 फ्रैक्शंस में इसको हम तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे वाला पोर्शन जो डार्क है ये हमें दिखाता है 30 यूनिट्स 30 स्टूडेंट्स, और ऊपर का जो पोर्शन है इसका ये हमें दिखाता है हाउ मच, ये हमें दिखाता है 20 स्टूडेंट्स विच आर फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये जो डार्कनड एरियाज आप देख रहे हैं, डार्कनड पोर्शन ऑफ द बार जो आप देख रहे हैं, ये हमें दिखाते हैं मेल स्टूडेंट्स का प्रपोर्शन, और जो आप ये वाइट एरिया जो आप देख रहे हैं बार्स का तो वो हमें दिखाता है कि फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं इन क्लासेस में। तो यहाँ पे ये फायदा है कि हमने और यहाँ पे फर्दर बार्स हमने क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि यहाँ पे था। यहाँ पे हमने एक एक ही बार बनाया, 9th के लिए एक, 10th के लिए और दूसरे 2 क्लासेस के लिए भी एक एक ही बनाया, लेकिन उससे भी हमें ये अब पता चल गया कि सिचुएशन क्या है, किस क्लास में मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, और थोड़ा अंदाज़ा इससे हो जाता है दूर से ही कि जो परसेंटेज वाइज या प्रोपोर्शन वाइज किस क्लास में कौन ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये 3 टाइप्स है बार डायग्राम्स की जो हम डिस्कस करते हैं बुक्स में। एक है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम एंड द थर्ड वन इज कंपोनेंट बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो दिस वाज ऑल अबाउट बार डायग्राम्स। इनको हम बार डायग्राम का मतलब क्या है, इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड फाइनली इसके कौन से डिफरेंट टाइप्स है। आई होप कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।